नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल 8 पे स्टार्ट की थी और आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। ओके, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हाट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन एडवांटेजेस, क्रिएट अ टेबल यूजिंग माइग्रेशन, अल्टर टेबल यूजिंग माइग्रेशन, रोल बैक माइग्रेशन इन स्टेप्स, रन अ स्पेसिफिक क्रिएटेड माइग्रेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, जिससे मेरे आगे वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके, आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन आखिर क्या होता है? दोस्तों, अगर हम लोग डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को कोई टेबल बनाना हो, टेबल को डिलीट करना हो, किसी कॉलम को अल्टर करना हो, तो ये सारा काम हम लोग मैनुअली करते हैं। मतलब PHP MyAdmin में जाकर के मैनुअली हम ये सारा काम करते हैं। या फिर अगर हमें कमांड लाइन की एक्सेस है तो हम लोग वहाँ कमांड लाइन में जा करके अपने डेटाबेस को वहाँ से अल्टर कर सकते हैं। पर लारावेल में हम लोगों को माइग्रेशन एक ऐसी टेक्निक मिली है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को बिना मैनुअली या बिना डायरेक्टली छुए हुए हम लोग माइग्रेशन कमांड के थ्रू हम लोग डेटाबेस में एक टेबल बना सकते हैं, टेबल डिलीट कर सकते हैं, टेबल को अल्टर कर सकते हैं। ये सारा काम हम लोग माइग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लारावेल में कि हम लोग को डेटाबेस मैनुअली टच नहीं करना पड़ता और बिना टच करे डेटाबेस को हम लोग टेबल को कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब माइग्रेशन का एडवांटेज क्या है? माइग्रेशन का एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अगर 5 डेवलपर हैं तो 5 डेवलपर्स को मान लो अलग अलग टेबल क्रिएट करनी है। पर जब ये पूरा प्रोजेक्ट एक जगह चलेगा, मतलब प्रोजेक्ट तो हर एक जो डेवलपर उसके पास होगा, उसको वो सारी टेबल्स चाहिए होंगी जो उसके पार्टनर्स की हैं। इस केस में क्या होगा कि ये डेवलपर जब स्पेसिफिक एक डेवलपर पुल लेगा तो उसके पास क्या होगा कि जो उसकी स्पेसिफिक माइग्रेशन फाइल्स हैं वो पुल के थ्रू वो सारी फाइल उसकी PC पर आ जाएंगी और जब वो माइग्रेट कमांड चलाएगा तो क्या होगा, वो सारी टेबल्स जो हैं जो उसके पार्टनर्स की टेबल हैं वो भी उसके डेटाबेस में आ जाएंगी। ओके, ये थोड़ा सा भी समझने में आपको दिक्कत होगी अगर आपने माइग्रेशन के बारे में पहले नहीं पढ़ा है, पर जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि आखिर माइग्रेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, अभी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे, एक टेबल बना करके देखेंगे माइग्रेशन की कमांड के थ्रू। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक माइग्रेशन फाइल बनाएंगे जिसके थ्रू हमारा एक टेबल क्रिएट होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग कमांड लाइन में जाना होगा और वहाँ जाने से पहले एक काम आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कर लेना होगा। तो ENV फाइल में आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन पहले से करना होगा, नहीं तो आपका डेटा ये जो आपका माइग्रेशन कमांड्स है वो नहीं चलेंगी। यहाँ पर देखो तो डेटाबेस मैंने लारावेल 8 सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर यूज़र ने मेरा रूट है और पासवर्ड XAMPP में क्या होता है, ब्लैंक, तो यहाँ पर ब्लैंक है। मेरी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। और डेटाबेस अगर आप देखो तो यहाँ डेटाबेस में अभी कोई भी टेबल नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? PHP artisan make migration और मुझे बनानी है एक टेबल ऑथर्स नाम के, क्रिएट ऑथर्स टेबल। ओके, अब क्या होगा, इस कमांड के रिगार्डिंग एक क्या बन गया होगा, माइग्रेशन फाइल। अब वो माइग्रेशन फाइल कहाँ पर होगा? वो माइग्रेशन फाइल होगा डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 माइग्रेशन फाइल्स पहले से बनी हुई हैं। ये डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं लारावेल में माइग्रेशंस की। ओके, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 2 3। ये चौथी जो है, 4th वाली, ये मैंने बनाई है अभी। ओके, ये फाइल मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ पर आप कोड देखो, यहाँ पर 2 मेथड हैं, एक है अप, एक है डाउन। अप में क्या लिखा हुआ है कि टेबल को क्रिएट कर दो, स्कीमा क्रिएट ऑथर्स टेबल क्रिएट होगी, उसमें ID फील्ड क्रिएट होगी, प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी और वो प्राइमरी होगी। ओके, टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होगा? यहाँ पर टाइम स्टैम्प को मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, टाइम स्टैम्प के केस में यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि ये टाइम स्टैम्प टाइप की डेट टाइम टाइप की 2 फील्ड्स बढ़ाएगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट।
ओके। सो मुझे एक और फील्ड चाहिए, मान लो नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा किस टाइप की फील्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, यानी कि varchar। स्ट्रिंग का मतलब varchar। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। एक मैंने एक और फील्ड चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ईमेल। ओके। और एक फील्ड मुझे मान लो और चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए उसका इंट्रो भी चाहिए, तो मैंने इंट्रो तो मान लो बड़ा हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट्रो। ओके। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपके केस में क्या लिखा है, आपके केस में टेबल क्रिएट हो रही है, और डाउन के केस में यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, स्कीमा ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। मतलब जब ये माइग्रेशन रिवर्ट होगा, ठीक है, जब ये रोल बैक होगा तो क्या होगा, जो टेबल बनी हुई है, मतलब जो टेबल ऑथर्स बनेगी वो डिलीट हो जाएगी। ओके। हर एक चीज़ जो हम लोग लिखेंगे उसका हम लोग यहाँ डाउन में रिवर्स भी लिखेंगे। ओके। सो अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या लिखना है, PHP artisan migrate। सो अब हमारे जो माइग्रेशन फाइल्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रन कर जाएंगी, और हमारा डेटाबेस में टेबल्स बन जाएंगी। सो ये ऑथर्स वाली टेबल बन चुकी है। हम लोगों ने कहा था कि हमें एक नेम कॉलम चाहिए, ईमेल चाहिए, इंट्रो चाहिए। क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट होती हैं टाइम स्टैम्प्स जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था, उसकी वजह से। स्ट्रक्चर आप देखो तो स्ट्रक्चर में ये varchar टाइप की हो गई, इंट्रो मैंने कहा था टेक्स्ट टाइप की, तो यहाँ टेक्स्ट टाइप हो। और अगर आपको कई सारे टाइप्स की कॉलम्स बनाने हैं तो वहाँ ये आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो, माइग्रेशन में आकर अवेलेबल कॉलम टाइप्स। सो यहाँ पर आपको डेट टाइम है, डेट है, डेसिमल है, डबल है, किसी तरह भी चाहिए। सो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल कॉलम आपको बनाना है तो कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको कॉलम का नाम देना है, 2 पैरामीटर मिल रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दे देने हैं। ओके। सो अभी ये तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, अल्टर टेबल यूजिंग माइग्रेशन। अब हमें मान लो हम लोगों ने एक टेबल बना ली। ओके। अब हमें क्या करना है, उस टेबल को क्या करना है, अल्टर करना है, उसमें एक और कॉलम ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक अल्टर वाला माइग्रेशन चाहिए होगा। सो यहाँ पर अल्टर वाला माइग्रेशन एक बना लेते हैं। उसके लिए क्या लिखना होगा, यहाँ पर PHP artisan make migration alter authors table। ओके। सो ये हमारा अल्टर के केस के लिए हमारा एक माइग्रेशन यहाँ पर बन गया। ओके। सो यहाँ पर अप और डाउन दोनों यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है। ओके। सो अब क्या करना है यहाँ पर, अब क्या करना है यहाँ पर, ये वाला लाइन मैंने लिख रखा है पहले से, ये कर रहे हैं हम लोग को कॉपी यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसको बदल देना है। ओके। सो अब के केस में क्या होगा, अब के केस में यहाँ पर क्या होगा, नेम फील्ड बढ़ेगा। तो अभी मान लो यहाँ पर क्या फील्ड है, यहाँ पर नेम है, ईमेल है, इंट्रो है, और एक मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर एक फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस। सो अब क्या होगा, एड्रेस फील्ड एक जब ये अप वाला चलेगा, मतलब ये माइग्रेशन रन होगा, तो एक फील्ड बढ़ जाएगा, कौन सा, एड्रेस नाम का। सो हमें अभी यहाँ पर हमें इसका रिवर्स भी लिखना है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। ओके। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर टेबल के बाद यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप कॉलम। सो इसका जस्ट मैंने यहाँ पे अपोजिट भी लिख दिया है कि अगर जब ये माइग्रेशन रन करेगा तो ये यहाँ पर चलेगा, टेबल बढ़ा देगा, और इसका रिवर्स होगा, मतलब जब ये रोल बैक होगा तो डाउन वाला चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑथर्स टेबल में एड्रेस वाला कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके। सो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP artisan make नहीं सॉरी, यहाँ पर माइग्रेट, और उससे क्या पहले एक काम, और अभी मैं अगर ये चलाऊँगा तो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस बढ़ेगा अपडेटेड ऐड के बाद में, सबसे लास्ट में बढ़ेगा। पर मुझे मान लो किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के बाद बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पर आई थिंक आफ्टर के लिए यहाँ आफ्टर यूज़ करा जाता है, यहाँ पर आफ्टर। ओके। सो मान लो मुझे ये एड्रेस वाला कॉलम जो है वो कहाँ पे चाहिए, इंट्रो के बाद में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, या फिर मुझे ईमेल के बाद में चाहिए, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, आफ्टर ईमेल। सो अब क्या होगा कि ये जो एड्रेस वाला कॉलम है वो कहाँ बनेगा, ईमेल कॉलम के बाद में। ओके। और अगर आप नहीं लिखोगे यहाँ पर आफ्टर वाला ये इतना, तो क्या होगा कि ये सबसे लास्ट में अपडेटेड ऐड के बाद वो बढ़ाएगा। ओके। सो अभी रन करके देखते हैं PHP artisan migrate। जब मैंने ये चलाया तो यहाँ पर ये माइग्रेशन रन कर जाएगा और हमारे टेबल में चेंजेस हो जाएंगे।
तो ये देखो आप, हमारा एक और कॉलम बढ़ गया एड्रेस नाम का ईमेल के बाद। ओके, सो आई थिंक हमारा अल्टर टेबल यूजिंग माइग्रेशन भी हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रोल बैक माइग्रेशन। हमें माइग्रेशन को कैसे रोल बैक करना है। तो रोल बैक के लिए क्या करना होता है, रोल बैक के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक कमांड देना होगा। वो कमांड मैंने लिख रखा है पहले से। यहाँ पर क्या लिखना है, PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक, कॉपी कर लेना है। अब जब ये फर्स्ट टाइम आप चलाओगे तो जो सबसे लेटेस्ट वाला माइग्रेशन होगा वो रोल बैक होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक। सो सबसे लास्ट वाला जो माइग्रेशन है उसमें मैंने क्या करा था, कॉलम बढ़ाया था। सो उसका अपोजिट क्या होगा कि जो ये एड्रेस वाला कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इसको चला दिया तो एक रोल बैक हो गया। अब रोल बैक के केस में आप देखो यहाँ पर एड्रेस वाला कॉलम चला जाना चाहिए। सो ये देखिए एड्रेस वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, सो अभी रोल बैक हमें करने हैं कुछ स्टेप्स। मान लो हमें 3 स्टेप्स रोल बैक कर रहे हैं। मान लो हमें लास्ट के 2 माइग्रेशन जो है वो हमें रोल बैक कर देने हैं। सो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, उस केस में पहले एक काम करते हैं। पहले मैं 1-2 माइग्रेशन और यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट ABC टेबल। ओके, और ये बन चुका होगा। अभी इसको माइग्रेट कर देते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो ये एक टेबल ये बन जाएगा ABC टेबल। ओके, और ये ऑथर्स वाला भी चल गया। आई थिंक ये साथ में ऑथर्स वाला भी चल गया। और एक काम और करते हैं, अभी देख लेते हैं। पहले हमारा एक टेबल बढ़ जाना चाहिए यहाँ पर। ABC बन गया। और एक और हम लोग बना लेते हैं PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन ABC टेबल ABC2 मैंने दे दिया यहाँ पर ABC2 टेबल। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर देखूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो ABC2 वाला एक और टेबल यहाँ पर बन चुका होगा ABC2। ओके दोस्तों, सो अगर हम लोगों को लास्ट के 2 स्टेप्स रोल बैक करना है तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना होगा, हम लोग को लिखना होगा PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक, और रोल बैक हाइफन स्टेप। और कितने स्टेप रोल बैक करने हैं, तो मुझे 2 स्टेप्स रोल बैक करने हैं। सो मैं यहाँ लिखूँगा स्टेप 2। तो हमारे लास्ट के जो 2 माइग्रेशन है वो रोल बैक हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो 2 टेबल हैं वो कम हो जाएंगे, ABC2 और ABC। सो मैंने रिफ़्रेश करा तो ये देखिए यहाँ पर 2 टेबल्स हैं वो हमारी यहाँ पर कम हो गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट रोल बैक इन स्टेप्स भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है रन अ स्पेसिफिक क्रिएटेड माइग्रेशन। अब मान लो हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक माइग्रेशन हम लोगों ने बनाया है और उसको ही हम लोग को क्या करना है, रन करना है। सो इसके लिए क्या करना होगा, भी पहले तो एक काम करते हैं, एक माइग्रेशन पहले बना लेते हैं। सो माइग्रेशन बनाने के लिए क्या लिखना होगा, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट ABC टेबल। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, क्रिएट। अच्छा, ये पहले से माइग्रेशन आई थिंक बना हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं। कोई और माइग्रेशन एक बना लेते हैं यहाँ पर। यह माइग्रेशन हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, उस माइग्रेशन को रन करा करके ही देख लेते हैं। तो हमारे पास माइग्रेशन तो ये पहले से बना हुआ है, ये वाला। तो इसको रन करा करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैंने कमांड तो पूरा यहाँ पर लिख रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या रोल बैक स्पेसिफिक जो माइग्रेशन उसको रन कराने के लिए क्या लिखना होगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट हाइफन पाथ इक्वल्स टू, जो पाथ होगा यहाँ से डेटाबेस तक से, डेटाबेस से फिर डेटाबेस माइग्रेशंस, और ये पूरा ये फाइल का नाम। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको चला दूंगा, तो ये स्पेसिफिक माइग्रेशन रन हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा कि हम लोगों का ABC वाला टेबल क्रिएट हो गया होगा। सो ये क्रिएट हो गया ABC वाला टेबल। ओके, सो अभी एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, पर मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। अभी मान लो हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस में सारी टेबल्स भी बन चुकी हैं। अब मान लो एक
ये ऑथर्स टेबल है, मैंने इसमें एक एंट्री डाल दी इंसर्ट। ठीक है, मैंने एक एंट्री यहाँ पर डाल दी। ओके, और एक और डाल दी एंट्री और मैंने यहाँ पर गो कर दिया। सो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में हमारे पास 2 एंट्रीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटाबेस बिल्कुल फ्रेश हो जाए, मतलब जो भी जंक डेटा है वो सब हट जाए, यहाँ से डिलीट हो जाए। सो इस केस में क्या कर रहा हूँ, इस केस में एक रिफ्रेश कमांड होगी यहाँ पर, रीसेट। सो हम लोग एक रीसेट कमांड होगी, रीसेट नहीं, रिफ्रेश के केस में क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में जितना भी डेटा पड़ा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें लिखना होगा PHP artisan migrate refresh। सो अभी क्या होगा, जो भी हमारे पास डेटाबेस में टेबल्स होंगी, उन टेबल्स में डेटा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। पर आई थिंक ये माइग्रेशंस वाले में नहीं होगा, क्योंकि माइग्रेशन वाले टेबल में जो माइग्रेशन हिस्ट्री होती है वो मेंटेन होती है। ओके, सो इसको आप इग्नोर कर लीजिए। बाकी जो हमारे पास जैसे यूज़र्स टेबल में डेटा होगा तो ये सब भी डिलीट हो जाएगा, मतलब सब टेबल से डेटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट कमांड होती है, वो होती है PHP artisan में माइग्रेट और माइग्रेट रीसेट। अब रीसेट क्या करेगा, हमारा डेटाबेस को पूरा रीसेट कर देगा। रीसेट करा तो जितनी भी हमारे पास टेबल्स बनी होंगी अब तक की, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ एक कौन सी टेबल रह जाएगी, माइग्रेशंस की। ओके, सो आई थिंक हमारा माइग्रेशन के लिए इतना जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ये इनफ है। ओके, इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जैसे कि अब मान लो कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग जब हम लोग फर्स्ट टाइम माइग्रेट कमांड चलाते हैं तो उस समय हम लोगों की कौन कौन सी टेबल्स डिफ़ॉल्ट वाली बनती हैं। सो ये आई थिंक आपने देखा कि एक पासवर्ड की बनती है, एक हमारी यूज़र्स बनती है, ओके, एक माइग्रेशंस की बनती है। सो 4 टेबल आई थिंक बनती है माइग्रेशंस के टाइम पे। ओके, फर्स्ट टाइम जब हम लोग माइग्रेट करते हैं। और लास्ट में आपको जैसे कमांड है ये रीसेट वाली कमांड आखिर क्या करेगी, आपका रिफ्रेश कमांड क्या करेगी, ये पूछा जा सकता है। सो इन सब चीज़ों को आप, छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूट है, इनको आप नोट कर लीजिए। सो ये आपके इंटरव्यू में काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और आने वाले कुछ दिनों में मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, उसमें मैं एक लारावेल पर पूरी वेब एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा, वेबसाइट बना करके दिखाऊंगा। उसमें एक एडमिन पैनल होगा और एडमिन पैनल के साथ में पूरा एक फ्रंट एंड होगा और सारी चीज़ें डायनामिक होंगी। ओके, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।